नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स में। तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले वीडियोस में हम लोगों ने 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे कि 4 वेक्टर अगर दिया हो तो फिर उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा। पहले स्केलर देखेंगे, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और फिर 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ठीक है, मतलब कि 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो 4 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए क्रॉस बी, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको डॉट करेंगे सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मतलब कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है, क्रॉस, उसके बाद उनको डॉट करेंगे तीसरा वेक्टर और चौथा वेक्टर के क्रॉस के साथ। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके, इसके। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, ए डॉट सी इंटू बी डॉट सी, ठीक है, माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है। ठीक है, ये जो इसके बराबर है, ये जो इसके इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो निकलता कैसे है वो देखते हैं। कि जैसे हमारे पास कोई भी 4 वेक्टर है, ठीक है, कोई भी ये 4 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये ए क्रॉस बी या ए बी सी डी चारों क्या है हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, और इसका निकालना क्या है हमें, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी और डी, ये जो सी और डी है इसको किसी एक वेक्टर के समान मान लेंगे। मतलब कि जब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक रिजल्ट आएगा, कोई भी एक रिजल्ट आएगा जो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, ये जो सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो जिस चीज़ के भी बराबर आएगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता अभी, तो हम लोग किसी भी चीज़ के बराबर उसको मान सकते हैं। ठीक है, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस सी और डी को जो है वो ई के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, ई वेक्टर के बराबर सी को मान लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी जो है, तो इस सी क्रॉस डी को क्या करें, ई माने हुए। ठीक है, तो ई मान के हम लोग लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर जो था उससे हम लोगों को पता है कि डॉट जो है या फिर क्रॉस जो है वो इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब कि डॉट को इधर से उधर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस ये जो डॉट है इस डॉट को यहाँ पे क्रॉस के जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस डॉट को जो है वो क्रॉस के जगह पे लिख सकते हैं, और इस क्रॉस को जो है वो डॉट के जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस स्टेप में वही किया हुआ है। ठीक है, ये जो क्या हुआ है, डॉट के जगह पे क्रॉस आ गया और क्रॉस के जगह पे डॉट आ गया। ठीक है, बाद जो है हमारे पास, उसके बाद ये जो है ई, ठीक है, ये जो ई है वो ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू सी क्रॉस डी। ठीक है, तो ई का वैल्यू सी क्रॉस डी, तो वही चीज़ किया हुआ, ई का वैल्यू सी क्रॉस डी फिर यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास, ये जो तीनों जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमें पता है कि कोई ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो इसको हम, ये किसके बराबर होता था, इसको हम लोग कैसे याद रखते थे, हाँ, ए सी बी माइनस ए बी सी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या फिर आप जो भी आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया गया है वो एक बार और देख लीजिएगा, या फिर आपके पास नोट्स है तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोगों के पास रूल था याद करने का बस, कि बी ए सी माइनस जो है सी ए बी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते थे। ठीक है, या फिर हम लोग ए सी बी माइनस ए बी सी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वेक्टर जो तीन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करके लिखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है और ये यहाँ पे ये सी है। ठीक है,
तो अब रूल के हिसाब से लिख लीजिए। आप कैसे लिखिएगा, ए सी बी माइनस बी ए सी, मतलब ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है, तो ए डॉट सी हो गया। ठीक है, ये ए यहाँ पे है तो ये ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये सी है। ठीक है, ये यहाँ पे सी है तो ये यहाँ पे सी, और ये यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी। ठीक है, अब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये इस सी को जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर इस डी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए कि तीन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, सीधे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो ए डॉट सी और बी डॉट डी आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे था। उसके बाद ए डॉट डी और बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी यहाँ पे है, ये है, और ए डॉट जो है डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है ये चीज़ जो हमारे पास आया है, यही चीज़ क्या है, ऊपर में जो है आइडेंटिटी है। ठीक है, मतलब यही चीज़ जो है वो क्या बराबर है। ठीक है, ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ क्या आया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो जो है ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी। ठीक है, और डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इस चीज़ के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो है ये जो चीज़ दिया हुआ है ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट डी, मतलब कि जब आप इसको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, और जब हमारे पास जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, फिर माइनस होता है। ठीक है, फिर माइनस होता है ए डॉट डी माइनस, ऐसे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जब चार वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट आपको याद रखना है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, आपके पास दो तरीका है, या फिर आप इस चीज़ को याद रखिए, या फिर आप इस चीज़ को याद रखिए और बाद में सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, या फिर ये जो ये वाला चीज़ है इसको याद रखिए। ठीक है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप कहीं भी इम्प्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कहीं भी आपको जब बनाना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो डायरेक्ट इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप क्वेश्चन को पहले इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए और उसके बाद इस तरीक़ा से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको जिस तरीक़ा से आसान लगे याद करना उस चीज़ को, या फिर आप इस चीज़ को याद कीजिए या फिर इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, दोनों में से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, किसी भी तरीक़ा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन जो SK दास में दिया हुआ है, जस्ट इस टॉपिक के नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी क्या होगा, किस चीज़ के बराबर होगा, निकालना है। ठीक है, उसका वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया है, ए क्रॉस बी हम लोगों को पता है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियोस देख लीजिएगा, या फिर आप नोट्स देख लीजिएगा, उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते हैं, पहले याद होगा, पहले यूनिट वेक्टर लिखते हैं, उसके बाद ए का कंपोनेंट लिखते हैं, उसके बाद बी का कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर लिख दिया IJK, उसके बाद ए का कंपोनेंट लिखिए, उसके बाद बी का कंपोनेंट लिखा। ठीक है, उसके बाद बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना आता है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, अभी क्या किया, ए डॉट बी को सॉल्व किया। ठीक है, फिर ए डॉट सी को सॉल्व किया। ठीक है, फिर ए डॉट सी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में वैसे ही सेम प्रोसेस में लिखा। उसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना आ गया। और मेन क्वेश्चन अब क्या है कि ए क्रॉस बी को जो है डॉट करना है सी क्रॉस डी के साथ। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये इसका जो वैल्यू आया बी क्रॉस सी का, ये क्या है हमारे पास, ये है।
ठीक है। इसको क्या करना है, बस सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को पता है क्या होता है कि आई डॉट आई ही 1 होता है, और इसको दूसरे के साथ करेंगे आई डॉट जे या फिर आई डॉट के, वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस इस वाले टर्म को लिखेंगे क्योंकि यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ वही प्रोसेस यहाँ पे किया है। इस 10 को जो है वो ये 10 आई कैप वाले को 4 आई कैप के साथ इंटू किया है, 9 जे कैप वाले के बाद 3 जे के साथ, 7 को के साथ, ठीक है, मतलब कि ये के वाले के साथ, ठीक है। तो 10 4 जा 40 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये 9 3 जा 27, और ये 7 के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो 7 7, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आंसर आपका -74, ये बुक का आंसर है, बुक में ऐसा ही दिया हुआ, ठीक है। तो बुक में सॉल्व नहीं किया गया हुआ, आप और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट जब हम लोग समझ चुके हैं तो सेम वैसा ही है वेक्टर प्रोडक्ट, 4 वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वैसा ही है, सेम है। तो ये सारा चीज़ जो क्या है वो बहुत सारा मतलब बहुत सिंपल है। जब आप लोग 2 वेक्टर का 3 वेक्टर का जब समझ ही चुके हैं तो 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये सारा चीज़ जो है 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे, कोई 4 वेक्टर दिया हुआ है उसको कैसे लिखते थे, स्केलर प्रोडक्ट में कैसे लिखते थे, बीच में डॉट लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीच में क्रॉस लगा रहे हैं, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बस फिर इसी को क्या करना है, बस वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, ए क्रॉस बी को ई मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी को ई मान लिया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, या तो एक बार ए क्रॉस बी को ई मान लीजिए, ए क्रॉस बी को किसी वेक्टर के बराबर मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस सी क्रॉस डी को किसी वेक्टर के बराबर मान के उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो दोनों जो आएगा वो दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको किसी वेक्टर के बराबर मान लीजिए, या फिर इसको किसी वेक्टर के बराबर मान लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करें, ए क्रॉस बी को ई वेक्टर के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। या फिर अब सी डी ई जो भी है, सी डी यहाँ पे है, ये सी डी यहाँ पे बस यहाँ पहले से है, तो आप सी डी छोड़ के ई लीजिए, एफ लीजिए, एस लीजिए, टी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस वहाँ पे ऐसा ही चीज़ किया गया है। ये ए क्रॉस बी जो है, या ये जो सेम चीज़, ये जो 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको बस क्या किया गया है, ए क्रॉस बी के जगह पे ई लिख दिया गया है, फिर वैसा का वैसा ही लिखा हो, ठीक है। तो हम लोग फिर हमारे पास वही चीज़ आ गया कि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, याद करने का रूल था, ठीक है। ए सी बी माइनस बी ए सी, सॉरी ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है। तो बस उसी तरीक़ा से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी चीज़ को 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो ई है, ये जो ई है, ठीक है, ये ई है, इस ई को जो है क्या माने हुए हैं, ये जो ई किसके बराबर था, ए क्रॉस बी के। तो बस ई के जगह पे ए क्रॉस बी, ई के जगह पे ए क्रॉस बी रख दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सेम है। तो ये हम लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट से इस चीज़ को, ये जो चीज़ है डॉट प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, या फिर डॉट प्रोडक्ट में जो हम लोगों ने देखा हुआ था 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 3 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से जो था कि जब ए क्रॉस बी डॉट टी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते थे, इस चीज़ के बराबर बॉक्स ऑफ ए बी सी या फिर ए बी डी, जो भी यहाँ पे चीज़ है, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट सी के साथ था, यानी कि 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते थे। तो इसको हम लोग बॉक्स ऑफ ए बी सी ऐसा लिख सकते थे, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसके जगह पे बॉक्स ऑफ ए बी डी लिख दिया गया, और इसके जगह पे बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख दिया गया है, ठीक है।
तो सेम वही चीज़ है। अब ये जो क्या है इसी के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है, और ये जो सी क्रॉस डी था, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का जो मतलब कि 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अब क्या है इस चीज़ के बराबर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को ई माने थे, ठीक है, या फिर ए क्रॉस बी को किसी भी वेक्टर के बराबर मान लिए थे, और अब क्या कर रहे हैं, सी क्रॉस डी को किसी वेक्टर के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम लोग 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किए थे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है। तो कम्यूटेटिव नहीं था, इसका मतलब क्या था कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटू ई अगर करते हैं, ठीक है, तो वो बराबर होता है किसके, माइनस ई क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम लोग इसको उल्टा करते हैं, ये पहले आ जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होता है, ये माइनस इसके माइनस के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ये और ये दोनों बराबर नहीं होता, ठीक है। इसके बगल में क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको याद रखिए, ठीक है, ये वाले टर्म को याद रखिए, या ये वाले टर्म को याद रखिए। आप किसी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। और बुक का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा ग्रुप में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, और HK दास में एग्जांपल्स दिया हुआ है तो उसको आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसीलिए जल्दी से सोचा कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि आगे जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो ये सब चीज़ जो है वो जब दिमाग में आता है कि ये कैसे हुआ कैसे किया गया, ये सब चीज़ आपको दिमाग में आना नहीं चाहिए, सारा चीज़ जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, और आप इस चीज़ को अब अगर आप जानते हैं तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप इसको नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो